हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि काफ़ी देर बाद मैं वीडियो कोई अपलोड कर रही हूँ इस पर। एक्चुअली इसके लिए 2 रीज़न्स थे। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क था, काफ़ी सारी असाइनमेंट्स थी, तो मेरे को उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था और इतनी एनर्जी नहीं बच रही थी कि मैं एक वीडियो बना सकूँ। बिकॉज जो भी अगर मैं काम करती हूँ तो वो पूरे दिल से करती हूँ, अगर मेरा ना मन करे तो मैं एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ। तो ये केस रहा था। और सेकंड केस ये था कि मैंने अपनी वैक्सीन दी थी कोविशील्ड। तो जैसे कई लोगों को रिएक्शंस दिख जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने भी वाले हैं, वैसे ही मेरे में भी थोड़े से रिएक्शंस दिखे थे, जो मतलब कि काफ़ी 3 दिन तक मैं अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी, पूरी अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाई थी। मेरे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह 3-4 दिन पहले ख़त्म हो, 4-5 दिन नहीं, आई थिंक सो ख़त्म हो चुके हैं पहले से। तो उनको मुझे एक्चुअल में जैसे ही वो कंप्लीट होते थे, साथ में मुझे एक वीडियो अपलोड करनी थी, मुझे वीडियो बनानी थी। बट उसके बाद मैंने जब वैक्सीन ले ली कोविशील्ड, तो कौन से साइंस अब ये वाले जो हैं वो नॉर्मल होते हैं आपकी बॉडी में, वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगी। कि बिकॉज मैंने कोविशील्ड ली है तो मैं कोविशील्ड के बारे में बता सकती हूँ कि कौन कौन से ज़्यादातर मेनली पॉइंट्स आते हैं हर एक वैक्सीन लेने वाले को और रिएक्शंस दिखते हैं। तो मेरे अंदर जो कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद एकदम से जब मैंने ली, देन तब तो कुछ समझ ही नहीं आया, तब तो कुछ पता नहीं चला, बस पेन भी नहीं हुई। पेन भी उन्होंने बहुत स्लाइट सी होती है, जैसे वो इंजेक्शन की नॉर्मल पेन, वैसा ही हुआ। देन आफ्टर क्या हुआ, फिर 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ। तो मेरे को साथ में थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, तो मैं साथ में शॉपिंग के लिए भी वैक्सीन लगवा के साथ में ही शॉपिंग के लिए भी चले गई। तो थोड़ा रेस्ट मैंने उस टाइम पे प्रॉपरली नहीं किया। तो उसके बाद जब मैं घर आई तो 2 आवर्स घर आने के बाद भी आई फेल्ट वेरी रिलैक्सड, और कोई मेरे को सिम्टम्स ऐसे शो नहीं हो रहे थे अपनी बॉडी में कि हाँ भी कोई पेन हो या फीवर हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड देन आफ्टर क्या हुआ, जब 4 आवर्स हो गए, 4 to 5 आवर्स हो गए, तब मेरा जो सिर है वो इतना ज़्यादा हैवी सा लगने लग पड़ा। मुझे लग रहा था कि एक तो मेरे विजडम टीथ भी आ रहे थे, तो उसके कारण मुझे पहले से ही थोड़ा हेडेक सा था, तो और ज़्यादा मेरे को सिर भारी लगने लग पड़ा। मुझे लगा कि शायद ये वैक्सीन का ही है। जब मम्मा पापा ने वैक्सीन लगवाई थी तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा उन लोगों को कोई सिम्टम नहीं आए थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद बिकॉज जेनेटिक भी होता है कई बारी, तो उनको नहीं आए तो शायद मुझे भी नहीं आएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे थोड़ा सा रिएक्शन हुआ, बिकॉज हर एक का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अलग अलग टाइप से रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही होती हैं उस टाइम पे। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, शायद थोड़ा थोड़ा सिर ही भारा होगा। तो मैं सोने की ट्राई कर रही थी, तो सो नहीं पाई। तो उसके बाद में मुझे फीवर रहा, सबसे पहले 100 से स्टार्ट हुआ, देन फिर उसके बाद 101, देन 102। इस तरह से फीवर जो है मेरा जाई जा रहा था। और अगर मैं पैरासीटामोल भी ले रही थी तो 102 से 101 तक आ रहा था, उससे नीचे नहीं जा रहा था। और बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी मुझे। और ये वाला फ़ीवर जो एक नॉर्मल हम लोगों को फ़ीवर होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा इस वाले फ़ीवर में मैंने फ़ील किया था। बहुत डिफरेंस था। डिफरेंस मेनली ये था कि इसमें बॉडी एक बहुत ज़्यादा था, और स्पेशली जो जहाँ पर इंजेक्शन लगा था तो उस साइड पर भी थोड़ी सी जो शोल्डर वाले पोर्शन में पेन थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी बट उस टाइम पे। तो पहला दिन तो मेरा इसी तरह से सारा निकल गया। पैरासीटामोल लेनी थी, और हाँ, एक सजेस्ट करूँगी कि पैरासीटामोल जो है वो सिर्फ पैरासीटामोल ही आप लेना जब भी आपको एक वैक्सीन वगैरह लगवाने जाते हो, बेशक कोवा वैक्सीन हो, ये कोविशील्ड हो, कोई भी हो, तो पैरासीटामोल ही आपको बोलते हैं। इसके साथ जो एडिशनल सॉल्ट्स वगैरह लेके कई लोग खाने स्टार्ट कर देते हैं मेडिसिन, वो नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इससे फिर इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है वैक्सीन। बिकॉज एंटीबॉडीज़ डेवलप करनी है तो हमें पैरासीटामोल सेव गार्ड करेगी उस टाइम पे, वही सही है। ये भी नहीं कि आपको कोई सिम्टम आया ही नहीं है तो आप फालतू में ही पैरासीटामोल ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी तभी लिया था जब मेरे को 100 से अबव फीवर हुआ था, उससे पहले मैंने कोई नहीं लिया था, कोई मेडिसिन नहीं ली थी उस टाइम पे। देन आफ्टर मैंने फिर नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे फिर से मेरे को वही सेम सिनेरियो चल रहा था, 102, 101, इसी तरह से फीवर रह रहा था काफ़ी ज़्यादा।
देन थर्ड डे आया तो एकदम से जैसे कि पता नहीं क्या मैजिक हो गया होता है, बिल्कुल मतलब लेवल पे 98.6 98.7 इस तरह से हो गया, बिल्कुल सही। और जो बॉडी पेन है वो तो एकदम से छूमंतर ही हो गई, बिल्कुल मैजिकल टाइप्स में, है ना। क्योंकि वो मेरे को लगता है कि जो बॉडी होती है हमारी शायद जीत जाती है उसके अगेंस्ट, जो अटेनुएटेड वायरस उन्होंने उसके अंदर डाला होता है इंजेक्ट करने के टाइम पे। तो ये जो 3 days थे दैट वॉज रियली रियली वेरी डिप्रेसिंग ऑल्सो फॉर मी, बिकॉज ऐसा वाला फीवर मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे को फीवर नहीं हुआ 2-3 years हो गए थे मुझे प्रॉपरली, मतलब कोई ऐसा फीवर नहीं हुआ था। तो मेरे को शायद मेरी बॉडी को इतना ज़्यादा हो भी नहीं रहा कि हाँ भी कोई फीवर शायद बहुत देर बाद हुआ है, तो उसका मेरे को थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा था, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। तो मैंने उसी टाइम पे अपलोड करनी थी ये, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए बेसिकली कि ये जो नॉर्मल काफ़ी लोग जो बोलते रहते हैं कि हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, ये गलत चीज़ है, हमें फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, हमें वो हो जाता है। तो आपको याद करवा दूँ, जब आप लोग छोटे होते थे तब भी, जब आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ होते थे तब भी आपको जो इंजेक्शन्स की सीरीज़ लगती हैं, है ना, सेफ गार्ड करने को बॉडी, तो एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए, तब भी आपको फीवर कईयों को आता था और कईयों को नहीं भी आता था। दैट इज़ टोटली अ नॉर्मल थिंग कि आपको फीवर आ रहा है। फीवर आना इज़ नॉट दैट थिंग कि बहुत कोई वो वाली चीज़ हो गई कि गलत हमें वैक्सीन लगा दी गई है या कुछ ऐसा है। इट्स अ नॉर्मल साइन कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी एक्टिव है। अब कई लोगों को होता है कि वो सोचते हैं कि हमारे अंदर तो ऐसा कोई फीवर नहीं आया या कोई सिम्टम्स नहीं आया, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या मतलब वीक सा है या फिर कोई एक्टिव नहीं है। वो वैसा कुछ नहीं है। कईयों का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो अलग तरह से रिएक्ट करता है और कईयों का अलग तरह से। ऐसा नहीं होता कि कुछ सिम्टम ही ना दिखे, कईयों को थोड़ी सी पेन भी हो रही होती है, कईयों को बिल्कुल छोटी सी मतलब सिर्फ उसी वाले जगह पर पेन हो रही होती है, कईयों को शोल्डर्स पेन, कईयों को बैक पेन। हाँ, और मेरे को थर्ड डे में थोड़ा सा वॉमिटिंग वाला भी फील आया था, तो वॉमिटिंग वाला भी इसका एक सिम्टम रहता है। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मल सी होती है। स्टार्टिंग में जब आपको एकदम से होगा यू फील लाइक कि यार ये क्यों हो रहा है, कुछ हो गया है मुझे क्या एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड बहुत इजीली मतलब 2-3 days मैक्सिमम 3 days आता है। मेरे वाले केस में थोड़ा मैक्सिमम केस था कि 3 days हो गए थे, नहीं तो 1 day में ही हो जाता है ठीक। तो जैसे हम लोगों ने सबने जब ली थी वैक्सीनेशन फर्स्ट डोजेस पापा मम्मा ने, तब उनको तो कोई इतने ज़्यादा सिम्टम नहीं आए थे। पापा को थोड़ा सा लगा था कि सिर भारा भारा सा, बाकी कुछ सिम्टम नहीं थे। तो ये आते हैं, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। सो वेन एवर यू विल बी हैविंग योर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, तो आपको अगर आता है फीवर तब भी ठीक है, तब भी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, अगर आपको 4 days तक चले गया है, 5 days तक चले गया है, तब आप ज़रूर डॉक्टर से कंसर्न कर लो, बिकॉज इन दैट केस यू डू हैव सम अदर प्रॉब्लम्स टू, है ना, कि हो सकता है वो कुछ और उससे रिलेटेड हो, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी अगर 3 days तक जाता है ये सब कुछ चीज़ें तो कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपकी बॉडी डेवलप करी है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कोरोना वायरस, राइट। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली टू रिमूव ऑल द मिथ्स रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स, बिकॉज मुझे था कि मैं ये वीडियो बनाने से पहले कि हाँ भी ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, ये होती है, सबसे पहले खुद फील करूँ। तो जब मैंने खुद वैक्सीन ली तब मैंने सब कुछ ये फील किया, एंड देन आफ्टर आई एम सजेस्टिंग यू कि सिर्फ पैरासीटामोल लेना, कोई सॉल्ट उसमें ऐड मत करना। 3 days तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फीवर रहता है, वॉमिटिंग वाला लगता है, या फिर आपको लूज़ मोशंस भी कईयों को होता है, अगर वो आ जाते हैं, या फिर बहुत ही मतलब ये माइनर से जो साइंस है, बेशक 102 बुखार हो रहा है, 101 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। योर बॉडी इज़ बीइंग डेवलपिंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस, राइट। इट्स टोटली नॉर्मल एंड नाउ आई एम टोटली नॉर्मल जब मैंने लगवा ली हुई है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अब और जो वीडियोज़ हैं होपफुली आती रहेंगी, बिकॉज पिछले वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, नियर अबाउट आई थिंक सो 17 to 18 days हो गए हैं मुझे यही करते करते। तो अब वीडियोस जो आगे हैं वो आती रहेंगी, बिकॉज अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ ये सब कुछ चीज़ों के बाद। एंड सो दिस इज़ all for today, so do subscribe, like and share as much as you can, and stay tuned for all the upcoming vacancies and all the things, right. So this is all about today, so bye bye.